Hello everyone, I hope you all are doing well. Students, our today's topic is discipline. जैसे कि आप सबको पता है डिसिप्लिन बचपन से सुनते आ रहे हैं, डिसिप्लिन में रहना सीखो, डिसिप्लिन में होंगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी. तो व्हाट इज़ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट्स इम्पोर्टेंट बिफोर इट बिकम्स अर्जेंट. तो डिसिप्लिन हम एक वर्क प्लेस में किसे कहेंगे? डिसिप्लिन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड डिसिप्लिन मीन्स टीचिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग. हम कहते हैं डिसिप्लिन क्या है? एक प्रॉपर टाइम टेबल को जब हम फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपना हर एक टास्क करते हैं, तो उसको हम डिसिप्लिन कह सकते हैं. ठीक है. तो डिसिप्लिन में एक जो वर्किंग प्लेस में डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है? डिसिप्लिन जो है वो एक इंडिविजुअल को एफिशिएंट वर्कर बनाता है, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ करता है एंड और भी बहुत सारे डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस हो सकती हैं हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक वर्कर के लिए, एक सुपरवाइज़र के लिए, हर एक के लिए डिसिप्लिन की बहुत ही इम्पोर्टेंस है. डिसिप्लिन दो तरीके का होता है. एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन और एक होता है एनफोर्स डिसिप्लिन. तो एक वर्क प्लेस पे ये दोनों ही फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट है सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन. सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन में क्या चीज़ है कि सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन में एक एम्प्लॉय जो है वो विलिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन के हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए. और ये जो वो उसकी विलिंगनेस है, ये एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि इसमें ह्यूमन बीइंग की भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. तो इसको हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं. देन सेकंड है एनफोर्स्ड डिसिप्लिन. एनफोर्स्ड डिसिप्लिन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एनफोर्स्ड डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. और अगर वो विलिंग है या नहीं है, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जो हमारी हायर अथॉरिटी होती है, वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय, एक वर्कर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उनके लिए बिल्कुल कॉमन गोल सेट किए जाएं जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करना है. जैसे कि टाइम टेबल हो गया, ठीक है, कि 8 आवर की वर्किंग है, दैट मीन्स हर इंडिविजुअल को वो फॉलो करना है, चाहे कोई वर्कर विलिंग है या नहीं विलिंग है, लेकिन उसको ये चीज़ फॉलो करनी है. तो इसको हम एनफोर्स, मतलब इसमें क्या होता है कि वर्कर को कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है वो डिसिप्लिन, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए. इसीलिए हम इसको एनफोर्स डिसिप्लिन कहते हैं. सो गाइज, टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. फर्स्ट है गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो. ऑर्गेनाइज से आप क्या समझते हैं? मीन्स आपको अपनी हर एक टास्क के बारे में पता होना चाहिए कि आप कब क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन सा टाइम पे करोगे. उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. या कौन सी चीज़ मैं पहले करूँगा, कौन सी बाद में करूँगा, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. अपने आप के हर काम के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए. देन सेकेंड है बी ऑन टाइम. हमेशा टाइम को फॉलो करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. आपके डिसिप्लिन भी वहीं से शो होगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो डिसिप्लिन है या नहीं है. टाइम को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देनी है. देन कीप योर वर्ड्स. अपने शब्दों को बिल्कुल, शब्दों को कीप योर वर्ड्स कहने का मतलब क्या है? जो आप कहते हो ना उसको फॉलो भी करना, उसको करना भी. देन डू द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट. जो आपको लगता है कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है तो उसको पहले करो और बाकी काम बाद में करो. फिनिश व्हाट यू स्टार्ट. जो काम आपने शुरू किया है उसको ख़त्म भी करो. ऐसा नहीं है कि मैंने ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो उसको हम डिसिप्लिन नहीं कहेंगे. वो उसमें क्या होगा कि हर एक काम को आप पकड़ तो लोगे लेकिन फिनिश नहीं कर पाओगे. देन एक्सेप्ट करेक्शंस. एक्सेप्ट करेक्शन कहने का क्या मतलब है? मैं मैनेजमेंट की एग्जांपल लेती हूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका मैनेजर आपको कहता है कि आपने ये काम
ऐसे किया है, अगर इसको आप इस तरीके से करते तो ये और भी बेटर परफॉर्मेंस होती। तो आपको उस चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी गलती क्यों निकली। देन वेलकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वेलकम रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपके अगर और भी आपको कोई काम दिया जाता है तो उसको हमेशा हंस के उसको एक्सेप्ट करो। तो गाइस डिसिप्लिन जो है वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।